और बड़ी खबर मिल रही है मोतिहारी से, जहां के 4 लोगों की मौत गोवा में होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि हरसिद्धि के गायघाट और मुरारपुर घटूली के रहने वाले ये लोग गोवा में मजदूरी करने गए थे। सभी लोग एक झोपड़ी नुमा घर में खाना खाकर सोए थे। इसी दौरान देर रात पहाड़ी सड़क से नीचे आ रही एक बस असंतुलित होकर झोपड़ी पर चढ़ गई और मजदूरों को कुचल दिया। सभी को गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य का इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। तो आपको बता दें कि एक बेकाबू बस में कुचल जाने की वजह से इनकी यहां पर मौत हो गई है। गोवा में मजदूरी करने के लिए सभी लोग गए थे और वहां पर हादसे के शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो गायघाट के मुरारपुर के रहने वाले ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या प्रशासन ने कोई पहल की है और परिजन और गांव वाले क्या कह रहे हैं इस वक्त? मैं बता दूं राजेश, बता दूं कि मैं अभी इस वक्त इस गांव में मौजूद हूँ। ये हरसिद्धि गायघाट का और यहाँ इस गांव की जो तस्वीर है, जो है, चारों तरफ लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। पूरा गांव में मातमी माहौल है। एक गांव से 4 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार से 2 लोग चाचा भतीजा जिसमें शामिल है और उनके जो परिवार के लोग हैं, जो पत्नी है, कई ऐसे लोग भी हमें मिले। मृतक जो है विनोद सिंह हो गए या राजेंद्र महतो हो गए, जिनके 5-5 बच्चे हैं। वो 5 बच्चे अनाथ हो गए हैं। सभी का उम्र बहुत कम है। तो उसकी पत्नी का एक ही सवाल है कि अब मैं क्या करूं, किसके भरोसे रहूं, मेरा बच्चा किसके भरोसे। देखिए राजेश, सबसे एक बात तो यहाँ बताना, नेता आते हैं, चुनाव होता है, दावा करते हैं रोजगार बिहार में होगा, रोजगार के कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, अभी तक कोई ना नेता पहुंचे हैं, ना प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचे हैं। 4 लाख लोग अब यहाँ इंतजार कर रहे हैं और 3 लोग अभी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसमें से एक की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पे गांव से जो स्थिति पहले प्रशासनिक स्तर पर कोई भी यहाँ भी नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल पंकज, तो जाहिर सी बात है कि आप गांव में मौजूद हैं और गांव में कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन ये अब तो लोगों के सामने ये चुनौती होगी, परिवार वालों के सामने या गांव वालों के सामने, कि उनके शव को वहां से मंगाया जाए। वहां पर अंतिम संस्कार का मसला है, तो कैसे होगा? अब ये सब कौन करेगा? जी, इस मामले में हमारा यहाँ के जो लेबर सुपरिटेंडेंट है, उनसे सत्यप्रकाश जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि 100 को मंगवाने का हम लोग प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था करेंगे। 100 प्रशासनिक स्तर पे हम लोग मंगवाएंगे, मंगवा करके 100 यहाँ तक हरसिद्धि में उनके घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रशासन जो है 100 पहुंचाएगा, लेकिन जो आर्थिक मुआवजा की भी बात है, श्रम विभाग के द्वारा कहा गया कि हमारे श्रम विभाग के द्वारा जो दिया जाता है वो हम उपलब्ध कराएंगे, वो हम देंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात थी कि जो स्थानीय जो सीओ थे, बीडीओ थे, वो कम से कम यहाँ पहुंचते, यहाँ लोगों को ढांढस बना दे, तो लोगों को एक भरोसा होता प्रशासन पे, सिस्टम पे, चलो मेरे पीछे प्रशासन है, सरकार है। लेकिन शायद वो चुनाव में व्यस्त होने की वजह से, कल काउंटिंग खत्म हुआ, इस वजह से उन्हें समय नहीं मिल पा रहा हो, वो लोग थके हो, लेट सवेर शायद यहाँ पहुंचे। लेकिन फिलहाल गाँव में जिनके घर में मौत हुई है, उनके घर में भी और पूरे गाँव में ये सवाल बना हुआ है कि जिनके घर में 5-5 बच्चे अनाथ हो गए, उनका कैसे क्या होगा। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका।